Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue with today's GFGP retreat. Today's question name is find the maximum volume of a cuboid. मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है और एक्यूरेसी बहुत कम है, तो डेफिनेटली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाए इसका एक्यूरेसी इतना कम क्यों है। एक बार इनबिल्ट पैरामीटर्स देख लेते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन का पैरामीटर्स क्या है। तो द क्वेश्चन हैज़ द पैरामीटर्स एज रिटर्न टाइप यहाँ पर डबल है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा, दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत एक्यूरेसी कम है, राइट। लेट्स जंप बैक टू द क्वेश्चन अगेन and let us see how we can solve this question. So we need to do the maximum volume of a cuboid. तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं यार कि एरिया क्या होता है। एरिया इज़ नथिंग बट वी हैव as 2 into length. We are taking length, breadth and height, so it would be LB plus BH plus LH, right? Similarly जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है LBH, और हमारा जो क्या बोलते हैं पैरामीटर, सो पैरामीटर इज नथिंग बट 4 into L plus B plus H। हमें बस इतना करना है कि हमें मैक्सिमाइज़ करना है, राइट। मतलब हम अगर इनका जो वॉल्यूम है वो एल बी एच पे डिपेंड करता है, तो अगर हम एल बी एच को मैक्सिमाइज़ कर दे तो क्या हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आज इसमें बहुत सारा मैथ्स होने वाला, थोड़ा सा कैलकुलस भी होगा यार, इसलिए मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। मैं कुछ दिन से वीडियो बनाना बंद कर दिया था, बट फिर जैसे ही मेरे को थोड़ा समय मिला, इट्स अराउंड 1:18 इन द मिड नाइट, बट ठीक है करते हैं यार, बिना क्वेश्चन किए अब मन भी नहीं लगता है अब तो ओके, तो हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को एक्सचेंज करेंगे यार, जैसे कि हमारे पास क्या दे रखा है, वॉल्यूम इज़ नथिंग बट दी एल बी एच, राइट। तो वी विल टेक दी व्हाट इज वी विल टेक द बी एच वैल्यूज फ्रॉम हियर, राइट। यहाँ से अगर हम बी एच को निकालते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बी एच इज इक्वल टू नथिंग बट A/2 एंड A/2 माइनस इट वुड बी एल बी माइनस एल एच, राइट। मैं इस चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ यार। मैं क्या लिखूँगा कि अच्छा मैं बता दूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं v को l के टर्म्स में लाना चाहती हूँ, लाइक ईच एंड एवरी टर्म्स वुड बी ऑफ l, और फिर हम देखेंगे कि वहाँ से कैसे हम इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, सो v वुड बी नथिंग बट l इंटू A/2, v इज इक्वल्स नथिंग बट l इंटू A/2 एंड माइनस एल बी प्लस एल एच, राइट, यही होगा। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि अगर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो इट वुड बी LA/2 माइनस एल स्क्वायर बी प्लस एच, करेक्ट। फर्दर हम इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो क्या आएगा, LA/2 माइनस एल स्क्वायर P/4 प्लस एल क्यूब। ठीक है भैया, ये कैसे लिख दिया, ये लाइन पे आप कैसे पहुंच गए, राइट। तो ये हमने इस तरह लिखा यार, यहाँ से हमने बी प्लस एच का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट किया है, ये बी प्लस एच है और यहाँ भी बी प्लस एच है। और आप देखोगे बी प्लस एच इज़ नथिंग बट P/4 माइनस एल, राइट। तो हमने यही यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है और बस आगे बढ़ गए। P/4 माइनस एल, और बाहर में एल स्क्वायर था तो अंदर जाके खुल के ये हो जाएगा एल क्यूब, राइट। अब देखो ये क्या है यार, ये वी का हमारे पास डेटा है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एल। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को वी पता है, मेरे को एल और एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एल पता है, मेरे को पता है कि एल को आप मैक्सिमाइज करके दो यार। इसका एक ही तरीका है कि आप डेरिवेटिव ऑफ डी वी बाई डी एल निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू डी एल, राइट। अब जो इक्वेशन आएगा, ये जो डी वी बाई डी एल जो भी इक्वेशन भेजेगा उसमें हम देखेंगे कि क्या हम एल की वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। डी वी बाई डी एल में जो भी इक्वेशन बनेगा, यहाँ से एल का जो भी मैक्स वैल्यू हम निकाल पाएंगे या फिर एल का जो भी वैल्यू निकाल पाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसका मैक्सिमम होगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो डी वी बाई डी एल इज नथिंग बट LA/2, राइट। तो देखो अगर हमारे पास लेट्स से एक्स स्क्वायर है तो इसका डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होता है, 2x हो जाता है। एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहाँ पे ये जो पावर है पीछे आ जाता है और जो एक्चुअल पावर है वो एक से घट जाता है, तो इट वुड बी एल है, तो ये हो जाएगा A/2 माइनस माइनस 2L P/4 प्लस 3L स्क्वायर, यही होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा A/2 माइनस एल P/2 प्लस 3L स्क्वायर। तो क्या आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है यार, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। A x स्क्वायर प्लस B x प्लस C अगर होता है तो हम इसका रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स इज नथिंग बट माइनस बी प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4AC/2 है, यही होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो क्या आएगा, ये हमारा यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ए का जो वैल्यू है वो क्या है, ये ऑलरेडी पी का जो वैल्यू है यहाँ पे जो माइनस बी है उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ऑलरेडी -P/2 है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा P/2, राइट।
ए का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड सी का वैल्यू क्या हो जाएगा a/2, राइट। चलो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब हम इसका रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो रूट्स कैसे निकलेगा यार, p/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ p² by 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू a/2, राइट। मैं क्या करना चाहता हूँ, और नीचे बाई हमारा 2 इंटू ए होगा, 2 इंटू 3। मैं करना चाहता हूँ इस 4 को बाहर निकालना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक 2 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंटू 2 और यहाँ पे भी एक इंटू 2 दूंगा, ताकि ये जो हमारा 4 है दोनों को बाहर निकाल ले। तो 1/4 का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है यार, 1/2, राइट। हम लोग बेसिक मैथ्स कर रहे हैं यार, बस थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो p, तो और ये जो बाई 2 आएगा, यहाँ से भी बाई 2 जो निकलेगा, मैं से मार्क कर देता हूँ, यहाँ से जो 2 आएगा और यहाँ से 2 और यहाँ से 2, इसको हम नीचे भेज दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 इंटू 12, एंड दिस विल बी नथिंग बट p प्लस माइनस we will have p² minus 24a, right? So this is the value, this is the two values, right? One is p with plus sign, one will minus 1, ये हमारा हो गया पोटेंशियल l वैल्यूज, राइट। अगर आप देखोगे तो जो p माइनस से जो अपना वैल्यू आता है, राइट, p² माइनस 24a/12 और p प्लस p² माइनस 24a/12, अगर आप इन दोनों रास्ते से जाओगे और आप v इज इक्वल्स टू एल इंटू बी प्लस एच, p इंटू एच निकालोगे, तो ये वैल्यू सबका ज़्यादा आंसर आएगा, राइट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप खुद से ट्राई भी कर सकते हो, राइट। सो दैट इज़ वाई हम कोड में इस वैल्यू को लेंगे, ठीक है। दूसरा जो थिंग है सो v, अब हमारे पास v की वैल्यू क्या है, l इंटू बी इंटू एच। एल का वैल्यू हमारे पास मिल चुका है, एच का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे कैसे, एच का वैल्यू हम इस तरह फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एच का फाइंड निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे वापस से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एल मिल चुका है। सेकंड इज दैट आई एम सेइंग दैट फॉर ऑल दी ऑप्टिमाइजेशन, हम जो बी है यार, उसको हम एज अ एल लेके चलेंगे। अब देखो ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं इस वीडियो को समझाया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप एक काम करोगे, जब जो हमारा सोर्स कोड का डायरेक्टरी होता है, राइट, अपने सोर्स कोड के डायरेक्टरी में जाओगे, तो अब यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ अटैच कर रखा है, प्रूफ वाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एल, मतलब बी इक्वल्स टू एल ऐसा क्यों है, एंड वाई इज दैट द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड। तो इनिशियली मैं जब क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व कर रहा था, तो मैंने भी बस यही किया था यार। मैं अपने रूट्स को लेकर आगे बढ़ जा रहा था, बस उससे क्या मेरे को प्रेसिजन वैल्यू का दिक्कत हो रहा था। देन आई सर्च द क्वेश्चन एंड आई गॉट दिस आर्टिकल। तो देखो ये क्वेश्चन वही है, अगर आप इस कोड को आप लिखोगे तो आपको प्रेसिजन एरर आएगा। सो दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग कि क्या करने से एरर, सो हम उस एरर से बच सकते हैं, राइट। ठीक है। तो लेट मी गो बैक टू दी टैब अगेन, ठीक है। तो ये आप देख लेना, यहाँ पे प्रूफ हमने अटैच कर रखा है, आप इसको देख सकते हो। बट कंसिडरिंग कि ये चीज़ हम समझ चुके हैं, हमने वो पीडीएफ पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 12 प्लस एच बाई, दैट्स इट, राइट। ये बाई 2 कहाँ से आ गया पैरामीटर। तो ठीक है, अब एच का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल लेंगे, p/4 माइनस 12, राइट। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, सो द माई ओवरऑल वैल्यू बिकम्स वॉल्यूम, एल हमें पता है, एल, फिर बी को हमने एल मान के जाए, तो फिर फिर से हम एल का वैल्यू लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे p/4 माइनस 12, एंड दैट्स इट। दिस इज़ माई आंसर यार, दिस इज़ द आंसर, राइट। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं आपको वापस से एक स्क्रीन में सब कुछ दिखा देता हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर जो भी आप एक जगह आप देख सको सब कुछ, ठीक है। अब अपने कोड पर्सपेक्टिव पे वापस आएंगे यार। तो ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा कोड वॉक थ्रू दे देता हूँ कि ये कोड कैसे कर रहा है, जो भी हमने किया। तो क्योंकि ये डबल था यार, तो इसलिए हम हर बार डबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड एल इज़ नथिंग बट वट एवर वी हैव सीन, p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p² माइनस 24a/12, राइट। हम प्लस वाले साइन को लेकर नहीं चले, क्योंकि वहाँ से आंसर ज़्यादा नहीं आएगा। आप एक काम और भी कर सकते हो, आप एक और यहाँ पे डबल L1 बना लो, यहाँ पे p प्लस डाल देना उसमें, और आप दोनों में से मैक्सिमम को रिटर्न करना, आपको देखना लाइक इस वैल्यू से ही ज़्यादा आंसर आएगा, एक्चुअल आंसर, द मैक्सिमम वन आंसर। हाइट को फिर हमने फॉर्म किया सिमिलरली p/4 माइनस 2 स्टार एल, और आंसर में हमने रिटर्न किया एल स्टार हाइट, दैट इज इट, एंड वी हैव रिटर्न द आंसर, राइट। तो इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। जो मैं कह रहा था, अगर आप इस आर्टिकल को फॉलो करते हो और डायरेक्टली ये कोड लिख देते हो, तो एक कस्टम टेस्ट केस आता है, एक बहुत ही बड़ा टेस्ट केस है, उसके लिए मैं मेरे को एरर आ रहा था, और आपको भी आएगा। हाँ, तो मैं इस टेस्ट केस की बात कर रहा था। अगर आप वो आर्टिकल से डायरेक्ट कोड, क्योंकि देखो क्वेश्चन हेल्प लेना कोई भी बुरी बात नहीं है, क्वेश्चन में स्टक होते हैं, या फिर ये क्वेश्चन था ही ऐसा, बहुत ज़्यादा मैथ्स था इसमें, एंड लाइक हम कैलकुलस तक पहुँच गए थे, राइट। तो यही बात है। तो इस केस को हमने हैंडल करने के लिए हमने इस ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू गया है, दैट इज़ एल इज इक्वल्स टू बी। आप एक बार प्रूफ ज़रूर से पढ़ लेना यहाँ पे, एंड दैट्स इट, लेट्स हिट द सबमिट बटन फॉर दिस कोड। मीनवाइल व्हाट इज़ द टाइम एंड स्पेस, हम यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही कर रहे हैं, या तो स्क्वायर रूट कर रहे हैं, या फिर डिवीजन एंड एवरीथिंग। सो
that operations are always O of 1. So O of 1 would be time and O of 1 would be space for this question. Let us meet again in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, guys. And do not forget to check out our other playlist. That is the Lead Code Solution to Preparation. Also, पेस अप कर रहे हैं उसमें बहुत जल्दी वीडियोस बाकी ऐड करेंगे. Recently we've added the bubble sort, and definitely will cover all the sorting algorithms following the next questions in our sheet. So till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, guys.